उसमें ये सर्दियों का मौसम, जब पूरा मौसम प्रतिकूल होता है, हवा ठप हो जाती है, बारिश बंद हो जाती है और टेम्परेचर गिर जाता है, ये तीन ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जितने प्रदूषण के कण हैं वो हवा के माध्यम से चारों तरफ बिखेरने की जगह वो नीचे आ जाते हैं। टेम्परेचर गिरने से उनकी जो बाहर फैलने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ऐसी स्थितियों के लिए हमने पिछली बार 14 सूत्री विंटर एक्शन प्लान बनाया था। इस बार हमने 14 की जगह 21 सूत्री 21 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है, जिसके आधार पर हम आगे आज के बाद से काम शुरू करेंगे। जो 21 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान है उसमें जो पहला है, जैसा मैंने कहा था कि हॉट स्पॉट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो पहली बार दिल्ली के अंदर हॉट स्पॉट की ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग का निर्णय सरकार ने लिया है कि जिससे कि हम, क्योंकि इन्वेंटराइजेशन तो पिछली बार हमने किया था, मैनुअली किया था, टीमों को लगा करके कहाँ कहाँ क्या सोर्सेज है उनको हमने आइडेंटिफाई किया था। इस बार हम ड्रोन द्वारा रियल टाइम भी उनकी मॉनिटरिंग करेंगे कि कहाँ पर क्या क्या कारक बन रहे हैं, कहाँ पर किस वजह से ये प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दूसरा जो हमने विंटर एक्शन प्लान में जो निर्णय लिया है वो है इसको रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। स्पेशल टास्क फोर्स में 6 मेंबर होंगे, 6 सदस्यीय यह स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है, जिसमें पर्यावरण विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो इस पूरे विंटर के समय में जो प्रदूषण का स्तर है उस पर निगरानी रखना, उस पर एक्शन लेना, ये इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी रहेगी। तीसरा जो विंटर एक्शन प्लान का हमारा पॉइंट है वो जो डस्ट पोल्यूशन है उसको नियंत्रित करने के लिए 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली के अंदर शुरू किया जाएगा। अभी अधिकारियों को कल हम लोगों ने बैठक करके चीफ सेक्रेटरी के साथ ये दिशा निर्देश दिया है कि जो मानक हैं उसके अनुसार वो कार्रवाई शुरू करें सभी एजेंसियां। 7 अक्टूबर तक प्राइवेट और सरकारी सभी एजेंसियों के पास समय है। अगर वो उस मानक को पूरा नहीं करते हैं तो 7 अक्टूबर से फिर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी, एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया जाएगा। इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है। 500 मीटर्स के ऊपर के निर्माण जो साइट्स हैं उनको पोर्टल में पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है। सभी जो साइट्स हैं और कंस्ट्रक्शन है उनमें जो भी एजेंसी है उनके जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए मैंडेटरी किया गया है कि वो उनको ट्रेनिंग दें कि कैसे डस्ट पोल्यूशन के जो नियम्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना है। इस पूरे सड़क के जो धूल होती है उसको नियंत्रित करने के लिए 85 रोड स्वीपिंग मशीन लगाई जा रही है। 500 मशीनें वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए, पानी के छिड़काव के लिए जो है वो सड़कों पे लगाई जा रही है। इसके साथ साथ इस बार 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन सड़कों पे उतारी जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में ये मोबाइल एंटी स्मॉग गन सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के लिए लगेंगी। इस बार जो विशेष निर्णय लिया गया है, पिछली बार हम एक शिफ्ट में जो है ये पानी का छिड़काव करते थे। इस बार जो निर्णय लिया है सरकार ने, नवंबर के महीने में खास तौर से जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो नवंबर और दिसंबर में 3 टाइम जो है ये पानी का छिड़काव जो होता है, वाटर स्प्रिंकलिंग जो होता है मोबाइल एंटी स्मॉग गन से, इसको 3 गुना बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जो खास तौर से उसमें ये देखा गया कि सुबह जब छिड़काव हो जाता है तो शाम को भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है जिससे कि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके। एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, जो भी एजेंसी, जो भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एजेंसी, जो भी कंपनी, जो भी सरकारी कर्मचारी जो भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनके लिए इस साल से सरकार हरित रत्न अवार्ड
की शुरुआत करने जा रही है। जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में हो, जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए, उन लोगों को हरित रत्न अवार्ड से सरकार जो है सम्मानित करेगी, जिससे कि जो अच्छा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिल सके और जो नेगेटिव कर रहे हैं उनको दंडित तो किया ही जाएगा। इसके साथ साथ जन भागीदारी, जैसा मैंने कहा कि इस पूरे साल का जो थीम ही है विंटर एक्शन प्लान का, मिलकर चलें, प्रदूषण से लड़ें। सरकार और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर के काम करने के साथ जनता के साथ भी मिलकर के हम अवेयरनेस कैंपेन को और तेज करेंगे। इसके लिए मुख्य तौर पर हमने 4 कार्यक्रम हमने दिल्ली में चलाने का निर्णय लिया है। पहला, पौधों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हरित कलश यात्रा। ये हरित कलश यात्रा महिलाओं के द्वारा दिल्ली के अंदर निकाली जाएगी, जो सर पे घड़े में पौधे लेकर के यात्रा निकलेगी, जिससे महिलाओं के अंदर पौधों के प्रति खास तौर से जागरूकता पैदा की जा सके। हरित कलश यात्रा के साथ साथ दूसरा जो हमारा कैंपेन होगा वो ई व्हीकल परेड का होगा। दिल्ली के अंदर जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे ई व्हीकल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, बसें सड़क पे चल रही हैं, लेकिन लोगों को और प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर हम ई व्हीकल परेड करेंगे, जिससे कि लोगों में उसके प्रति और प्रोत्साहन जो है बढ़ सके, आकर्षण बढ़ सके। तीसरा, एंटी पोल्यूशन मार्च हम दिल्ली के अंदर आगामी दिनों में आयोजित करेंगे, जिसमें धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, RWA, व्यापारिक संगठन, अलग अलग जो समाज के हिस्से हैं, सबकी इसमें हिस्सेदारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे और पूरे दिल्ली को इस मार्च में शामिल करेंगे और लोगों को संकल्प दिलाएंगे कि वो अपने हिस्से का जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने में सहभागी बने। और चौथा, जो हम हर बार करते हैं, रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन। ये 4 मेजर जो है मास एक्टिविटी, जन भागीदारी अभियान दिल्ली के अंदर विंटर एक्शन प्लान में इस बार जो है वो संचालित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो वाहन के प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए 10 साल पुराने जो डीजल और 15 साल पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं उनको अनुपालन कराने के लिए 360 टीमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यूसी चेक करने के लिए बना लिया है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें 134 सड़कों की पहचान, जहां पे जाम लगती है, उसको ट्रैफिक पुलिस ने उस पर कार्रवाई करने के लिए टीमों का गठन किया है। साथ ही साथ जैसे अब सर्दियों में पराली जलने की घटनाएं धीरे धीरे खबरों में आ रही हैं कि बढ़ने लगी हैं, दिल्ली के अंदर पिछले साल की तरह ही पराली को नियंत्रित करने के लिए बायो डीकम्पोजर का छिड़काव किया जाएगा। इस बार 5000 एकड़ क्षेत्र में जो अभी हमने सर्वे करवाया है उसमें 5000 एकड़ में उसकी डिमांड आई है और दिल्ली के अंदर इसका छिड़काव जो है बासमती और गैर बासमती जो कृषि भूमि है उन पर किया जाएगा। इन सारे अभियानों को नियंत्रित करने के लिए जैसा हम हर साल शुरू करते हैं, ग्रीन वार रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप, इन दोनों को हम लॉन्च करेंगे जल्द ही, जिसके माध्यम से हम पूरे इस विंटर एक्शन प्लान पे निगरानी रख सकें। पिछले 4 सालों में लगभग 80,000 शिकायतें आई हैं हमारे ग्रीन दिल्ली ऐप पर, जिनमें से 88% का निवारण हम वार रूम से कर पाए हैं और ये खास तौर से विंटर में हमारे लिए काफ़ी प्रभावकारी होता है। इसी तरह से औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो 58 टीमों का गठन किया गया है, जो सारे औद्योगिक क्षेत्र में मॉनिटरिंग करेंगी और उस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी आगे बढ़ेंगी। जैसा हमने पहले ही बताया कि हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है और इस साल जो 64 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है उसको हम और तेज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी, पिछली बार इसको लेकर के काफ़ी डिस्कशन हुआ था, तो अभी सरकार ने यह निर्णय लिया है और हमने निर्देश दिया है कि इसको DPCC की निगरानी में ही इसको संचालित किया जाएगा, जिससे कि हमें रियल टाइम डेटा जो है वो दिल्ली के लोगों को मिल सके। ई वेस्ट इको पार्क के निर्माण के लिए
सरकार की तरफ से लगातार उसी गति को तेज किया जा रहा है, जिससे फ्यूचर में खास तौर से जो ई वेस्ट है उसके पॉल्यूशंस को हम नियंत्रित कर सकें। जो विंटर एक्शन प्लान का 14वां पॉइंट है वो है पटाखों पे प्रतिबंध। पटाखों को लेकर के जैसा मैंने पहले भी सूचित किया था कि इस साल भी प्रतिबंध रहेगा सभी तरह के पटाखों पर। पिछली बार मैंने देखा कि एक कंट्रोवर्सी आई थी, अभी आज की डेट में पटाखों पे प्रतिबंध नहीं है। जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होता है, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रतिबंध लागू होता है। अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो दिल्ली के अंदर जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा, राजपत्र जारी होगा, उस दिन से 1 जनवरी तक प्रतिबंध लागू रहेगा। पिछली बार भी हमने ये बात बताई थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे कंफ्यूजन पैदा हुआ कि आज से ही लागू हो गया। तो दिल्ली में हर बार हम नोटिफिकेशन जारी करते हैं, नोटिफिकेशन दिल्ली में जारी होगा, उसकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास फाइल उसको भेज रहे हैं, और वो नोटिफिकेशन जारी होने के दिन से और 1 जनवरी तक वो प्रतिबंध दिल्ली में पटाखों पर रहेगा। 15वां जो पॉइंट है, दिल्ली के अंदर ग्रैप, जो CAQM द्वारा ग्रैप का निर्धारण किया गया है, हम हर बार भी सख्ती के साथ उसे लागू करते हैं और इस बार भी लागू करेंगे। लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि ग्रैप का नियम दिल्ली तो लागू करता है, लेकिन चारों तरफ उस ग्रैप के नियम की धज्जियां उड़ाई जाती रहती हैं और उसका प्रकोप भी दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन दिल्ली के अंदर हम उसको सख्ती से लागू करेंगे। 16वां जो पॉइंट है, खुले में कूड़े जलाने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए 588 टीमों का जो है वो गठन किया गया है, जो इस कार्य को देखेंगी। 17वां पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहन। ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय थी कि इसको दिल्ली के अंदर और थोड़ा इंसेंटिफाई किया जाए और इनको व्यापक बनाया जाए। तो सरकारी और प्राइवेट दोनों जगहों पर इसको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। 18वां पॉइंट है स्वैच्छिक वाहन प्रतिबंध। जो लोग वॉलेंटरली अपने गाड़ियों को सड़क पे न निकालें, इसके लिए एडवाइजरी सरकार की तरफ से हम लोग जारी करेंगे। 19वां पॉइंट है ऑड इवेंट की तैयारी। सरकार अपने तरफ से ऑड इवेंट की तैयारी जो है वो शुरू करेगी, और इमरजेंसी पड़ती है ज़रूरत तो उसको भी दिल्ली के अंदर हम लागू करेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है। 20वां है कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन का। उसके लिए जैसा हमने आपको सूचित भी किया था, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को हमने चिट्ठी लिखी है और अभी जवाब तो नहीं आया है, लेकिन मैं दोबारा कोशिश करूंगा क्योंकि समय अब बीत रहा है, जिससे कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि बाकी तो सारा हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खास तौर से दिवाली और पराली, ये 2 घटनाएं जब एक साथ लगभग इस बार अनुमान लग रहा है कि 1 नवंबर के आसपास पराली की घटनाएं भी बढ़ रही होंगी और दिवाली भी उसी समय आ रही है। इस बार 12 दिन पहले है दिवाली, तो उस पीरियड के लिए हम चाहते हैं कि कृत्रिम वर्षा के लिए तैयारी की जाए और उसके लिए हम प्रयास जारी रखेंगे। 21वां जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा है कोऑर्डिनेशन का, और जैसा हम लगातार पहले से काम कर रहे हैं और इसको और हम तेज करेंगे, जिससे कि सबके सहयोग से मिल करके प्रदूषण के स्तर को सर्दियों में भी और कम किया जा सके। और जो इस बार की हमारी थीम है कि मिलकर चलें, प्रदूषण से लड़ें, इसे हम और सफलतापूर्वक लागू कर सकें। तो ये 21 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान सरकार ने तैयार किया है, जिस पर आज से हम काम करेंगे। हमारी सभी एजेंसियों से, सभी हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, केंद्र सरकार